कारण पात्र के कारण, बर्तन के कारण, क्योंकि बर्तन गंदा है। ऐसे जो शरीर रूपी बर्तन है, इसको हम लोगों ने गंदा बना रखा है। और ऐसे गंदगी भरी हुई बर्तन से हम भजन करना चाहते हैं तो पाएगा। इसलिए पहले पात्र बनो, पात्र। और पात्र बनने के लिए सत्संग सुनो लगा कर ध्यान, भजन सतगुरु कराएंगे। आपको सत्संग सुनना पड़ेगा पात्र बनने के लिए, और वह भी ध्यान लगा कर। बड़ा मुश्किल है, हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं तो भी ध्यान नहीं लगता, मन एक जगह नहीं करने होता है। अगर होता तो समाज में लोग कहते रहे कि राम बगल में हमारा ध्यान तो बगुला है, बस तो मछली मिल जाए और हमारा पेट भर जाए। अगर शांत है तो मछली की याद में, ध्यान भी लगाए हैं तो मछली की याद में। हम किधर भी देख रहे हैं लेकिन निगाह किधर है, मछली की तरफ। ऐसे ही हम बड़ा ही बारीक है ध्यान, पता नहीं चलता और ध्यान भटक गया। ऐसे ही हम लोग कुछ करते हैं, ध्यान कहीं करते हैं, चलते कहीं हैं, सोचते कहीं, अर्थात चलते किसी और काम से, सोचने लग जाते हैं किसी और काम। ध्यान भटकता रहता है क्योंकि हम गड़बड़, हम गंदे। तो पात्र बनने के लिए हमें सत्संग सुनना पड़ेगा, और मात्र सुनना ही नहीं, ध्यान लगा करके सुनना। ध्यान लगा करके सुनना मतलब एकाग्र। तो ये ऐसी तो आदत है नहीं हम लोग। अब यह आदत बनाना पड़ेगा एकाग्र। हम लोग अपने घर गृहस्थी में भी नहीं एकाग्र हो पाते हैं, वहां भी वही ध्यान, क्या हो जाए, क्या कर दें, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, डेढ़ दिन जारी रहता है दिमाग में, जीवन भर चलता है। तो ध्यान स्थिर होता ही भटकता है। तो जिस व्यक्ति का ध्यान एकाग्रचित नहीं हो सकता, उसको सत्संग सुनने से क्या फर्क। ऐसे ही एक काम करते हैं तब तक ध्यान कहीं और लगा लेते हैं, ऐसे व्यक्ति का काम कभी सफल नहीं होता। जैसे बच्चे पढ़ने वाले हो तो ध्यान उनका काम होना चाहिए भाई, पढ़ाई पढ़ने में, लेकिन बच्चे लोगों का ध्यान हो जाए खेलने में तो पढ़ाई बढ़िया होगा। पढ़ा जरूर, लेकिन पढ़ाई
ठीक उसी तरह से हम कोई काम करते हैं लेकिन ध्यान हमारा कहीं और हो जाता है, तो काम तो करते हैं लेकिन वो सुंदर काम कर लिया। यही काम हम सब ऐसा ही व्यवहार सुबह से लेकर के शाम तक और जीवन भर करते चले जाए, पात्र नहीं बनता है। अब मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति खेलने वाला खिलाड़ी हो और उसका ध्यान लग जाए पढ़ने में, क्या होगा? फिर बढ़िया होगा, बिगड़ गया, फिर खेलो उसका बिगड़ गया। तो मैं जो ध्यान की बात कह रहा हूं एकाग्रचित होना चाहिए। हम जो करते हैं ध्यान पूर्वक करते हैं, हम जहां भी हैं ध्यान पूर्वक ऐसा ध्यान जब आपका एकाग्रचित हो जाए तो जो जो भी काम करोगे वो सुनने होगा। अब हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, ध्यान यदि एकाग्रचित हो गया तो सत्संग की वाणी भले न याद आए लेकिन सत्संग का विचार याद हो जाएगा, सत्संग का सिद्धांत करने याद हो जाएगा। ध्यान एकाग्रचित हो, लेकिन बैठे हैं सत्संग सुनने के लिए, ध्यान कहाँ है? सत्संग सुनो लगा कर ध्यान, भजन सतगुरु कराएंगे। सत्संग सुनो लगा कर ध्यान, भजन सतगुरु कराएंगे। तो यही आदत से हम लोग बैठते हैं ध्यान में, आंख तो मूंद लेते हैं लेकिन ध्यान में मन कहाँ भाग जाता है? लंदन, पेरिस, भारत को छोड़ करके पाकिस्तान, चाइना, जहां जहां आ गया बस हो गया। ध्यान बड़ी सूक्ष्म है, अत्यंत बारीक है, बस लग जाने की बात है, एकाग्रचित हो जाने की बात है। ध्यान कहते हैं शून्य को, ध्यान कहते हैं निर्विचार, और निर्विचार को हम होते हैं शून्य को दिखाते। ध्यान कहते हैं शून्य को और ध्यान कहते हैं जीरो, और जीरो कौन बनना चाहता है? सभी लोग हीरो और हीरोइन, ये सबकी आदत हो गई। हम हीरो रहे, हम हीरोइन रहे, पर कोई हीरो बनने को राजी है? ध्यान हीरो कोई होने को तैयार। बताओ भजन कैसे करोगे? लेकिन सबका मूल है सत्संग। क्यों ऐसा क्यों कहा गया कि सब में मूल है सदगुरु? जैसे कल हमने रात में सत्संग सुनाया था, घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। तो घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। सबका निचोड़, सबका मूल हमने सुनाया सतगुरु। क्योंकि जब तक गुरु से मिलन होगा नहीं तब तक प्रेम होगा ही, और जब प्रेम नहीं होगा तो व्यवहार भी
नहीं होगा। आप सभी की अर्थात समाज की कोई भी ज्ञान सुनने को तैयार नहीं होगा, गलत व्यवहार नहीं। हाँ, एक बात और है, आपके पास ज्ञान नहीं है लेकिन व्यवहार है, तो आपको देखने वालों की लाइन लगी रहेगी। बताओ, ज्ञान बड़ा या व्यवहार? बड़े गड़बड़ है समाज में। ज्ञान छांटते हैं तो हमें ज्ञानी कहो, हम ज्ञानी, कथनी करनी है अंदर। ऐसे लोगों का ज्ञान कोई अगर सुनता भी है तो मजबूरी में, जैसे पंडित जी की कथा और देवियों की व्यथा, लोग मजबूरी में सुनते हैं, समझ में तो आता नहीं लेकिन सुनना पड़ता है। अगर देवी लोग न सुनो तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। वो कच्ची लोग इसलिए सुनाए तो आप लोग सुनते रहना, समझ में ना आए कोई बात नहीं। और मंडप में पंडित जी बैठ करके खूब सारी विवाह करा, समझ में कोई आता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, लेकिन भाई मजबूरी है तो क्या हो रहा है भाई। और उनमें बैठ करके व्यवस्था मजबूरी में सुनना पड़ता है। तो ऐसे ज्ञानियों का लोग विवश होकर के, मजबूर होकर के ज्ञान को सुनते हैं, लेकिन समझ में आता नहीं, इसलिए पालन नहीं करते। और मैं डंके पे ठोक कहता हूं कि तेरे पास ज्ञान एक टके की न हो, लेकिन व्यवहार सुंदर हो या ना हो, तो आपको देखने के लिए लाइन लगाएगा। तो व्यवहार सुंदर नहीं हो सकता जब तक प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तब तक जब तक आपको कोई सदगुरु ना मिले। मूल में हमने क्या बताया था? सदगुरु। और आज भी हमने सुनाया, फिर सुबह में सत्संग सुनो लगा कर ध्यान, भजन सतगुरु कराएंगे। सत्संग सुनो लगा कर ध्यान, भजन सतगुरु कराएंगे। तो दान, ध्यान, भजन, सेवा, सिमरन, सत्संग में भी मूल है। तो कोई फकीर मिल जाएगा तो सत्संग भी सुना देगा, सत्संग भी हो जाएगा, और ध्यान हमारा भटक रहा है तो एकांतिक हो जाएगा। भजन में मेरा मन नहीं लगता, जब हम आप होते हैं तो आप पढ़ने का मन करता है, तो भजन भी करा देगा। और हमें सेवा करने का रूल नियम पता नहीं है तो हमें सेवा का नियम भी बतला देगा, और सेवा का नियम नहीं, सेवा करवा देगा। सिमरन भी जारी हो जाएगा। तो सेवा को, सत्संग को, भजन को करना है तो मूल में गुरु को अपनाना पड़ेगा। फिर वही इसके नीचे वाले लाइन का जो प्रमाण है कि भजन प्रभु का प्रेम से होता, भजन प्रभु का प्रेम से होता, सतगुरु कृपा करे जो रोता, सतगुरु कृपा करे जो रोता। तो भजन प्रभु का किसे होता है? प्रेम से होता है। आके उसी जगह मैटर फंस गया, यही तो बड़ा गड़बड़ है, समस्या पैदा हो जाता है। प्रेम और प्रेम 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 कहते चले गए, पर प्रेम हो जाना, प्रेम को पहचाना। तो अभी
प्रेम से होता है। हाँ, प्रेम तभी होता है जब कोई शत्रु से होता है, अर्जी करता है, विनती करता है, तो प्रेम हो जाता है। और प्रेम हो गया तो काम हो गया। मैंने कल बताया था, आज भी दोहराते रहा, और जब जब आएगा बताते रहेंगे। प्रेम हो गया, सब कुछ हो गया। प्रेम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ध्यान लगता, भटकता। अब हमें यह जो मानव का तन मिला है, इसको रगड़ना है, घर्षण करना है, अभ्यास करना है, बार बार, एक नहीं, बार बार अभ्यास करना है। हम एक बार नहीं सत्संग सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, अधिक से अधिक सत्संग सुनेंगे। यही हमारा रगड़ है, यही हमारा घर्षण है, यही हमारा अभ्यास है। और अभ्यास मतलब नहीं है कि राम 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 राम, फिर राम 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 राम। ये अभ्यास नहीं है, तो जाप है। क्या है ये? तो जप है। इसको अभ्यास नहीं किया, ये तो जाप की अभ्यास किया। और जाप तो उस समय के लिए सीमा तक है। जाप मरे पालो, आपको ध्यान में जाना है, ध्यान को एक बार एकाग्रचित करना है, तो हमें बार बार पहले सत्संग सुनना पड़ेगा। अब आप कहोगे क्यों बार बार हम ध्यान का अभ्यास करेंगे तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आप बार बार काम करते हो, रोज काम करते हो। आज के काम की कोई सराहना किया? किसी बाप का बेटा सराहना किया? हाँ, किसी बाप का बेटा सराहना किया, बहुत सुंदर काम किया, सारी दौड़ लगा दिया, समय बर्बाद कर दिया, लेकिन कोई सराहना नहीं, किसी ने गुणगान नहीं किया। अच्छा, किसी की पत्नी गुणगान की? किसका? पति का। बहुत बढ़िया काम किया। 99 बढ़िया काम करके देख लेना, काश एक गड़बड़ हो जाए, क्या हो जाएगा? गुणगान होगा, सोच लेना इसके बाद क्या होगा। ऐसे अभ्यास से काम नहीं चलेगा। हमें बार बार अधिक से अधिक सत्संग सुनना पड़ेगा, अधिक से अधिक बार बार हमें सेवा करना पड़ेगा, हमें दान करना पड़ेगा, सिमरन करना पड़ेगा। यही अभ्यास हमें ध्यान को एकाग्र कराएगा। और ये हम इसलिए नहीं कर पाते हैं, कर्मों की गठरी। हम सब जीव के ऊपर कर्मों की गठरी लदा हुआ है, इसलिए हम इससे भटकते हैं, दूर होते हैं। मूल में सत्संग है, क्योंकि सत्संग में ऐसी चोट मिलता है कि खोट निकल जाता है। सत्संग में क्या मिलता है? चोट। क्या निकल जाता है? खोट। और जानते हो, कान में जब फूंक हो जाता है तो कान के रहते भी आवाज सुनने में दिक्कतें आती है, और कान भारी भारी सा लगता है, कान के साथ साथ दिमाग भी भारी हो जाता है। लेकिन जैसे ही कान की सफाई हो जाती है तो फिर दिमाग भी हल्का हो जाता है, आवाज भी सुनाई देने लग जाता है। यही तो गड़बड़ हम लोगों को हो गया।
जब तक चोट मिलेगा नहीं तब तक ठोंक निकलने वाला नहीं है। अच्छा बताओ, कान में फूंक पड़ जाता तो क्या आप सीधे कुछ डाल के निकाल लेते हो कि उसमें हिलाना पड़ता है? अरे पर्दा नाजुक है तो उसमें हिलाना पड़ता है, घुमा घुमा करके निकाला जाता है। ऐसे ही सत्संग में आपको घुमा घुमा करके चोट देता है, और ऐसी चोट देता है सारी जीवन का नहीं, कई कई जन्मों का आ जाता है। यही गाजर मैल साफ हो जाता है और आप पात्र हो जाते हो, शुद्ध पात्र, अच्छे बर्तन हो जाते हो, तब फिर आपका ध्यान निकाल। बड़ी लंबी कथा है, तो सत्संग सुनो लगा कर ध्यान, भजन सतगुरु कराएंगे। सत्संग सुनो लगा कर ध्यान, भजन सतगुरु कराएंगे। साए सबका लग रहा है भाई का हम लोग अपने अपनी जगह पे क्या जाएंगे? राजा मिस्त्री कहाँ भाई? अपने ही शरीर को हम लोगों ने कमजोर कर रखा, उल्टा। रिलैक्स, अब दाहिने पैर
रिलैक्स। पैर को क्लोज करें, दोनों हाथ की उंगलियां आपस में उठाएं और हथेली नीचे ले जाएं। सांस भरते हुए हाथ को और गर्दन को ऊपर। देखो जब हाई आता होगा मानस हाथ हाथ पर खाया है, वही तो है इसका। आज 3 मिनट उसके खाया होता, रात में नहीं तो ऐसी नौबत नहीं आती। दूसरी बार वापस, तीसरी बार वापस, रिलैक्स। ठंडी बहुत लग रही। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, आराम से बिल्कुल फ्री, कोई अखबार नहीं, ऐसे नहीं। थोड़ा सा ये उठा देना है, उठना थोड़ा थोड़ा मुड़ा रहे, आराम से। ये आम व्यायाम है, जनरल व्यायाम, सभी रोगियों को करना चाहिए। इसको बुढ़े भी कर सकते हैं, बुढ़ी भी कर सकते हैं, जवान भी, बच्चे भी। अब आधी मुट्ठी बंद, ऐसे नहीं, आधी मुट्ठी, चारों उंगलियों को मोड़ लेंगे, इसके ऊपर उठा, ये है आधी मुट्ठी। अब आराम से हाथ सीधा, कितना ऐसे नहीं, कंधा को ऊपर से नहीं, ऐसे नहीं, ये आराम, खले नहीं, ज्यादा तकलीफ ना हो। शुरू में आप स्पीड बढ़ाएं तो कैसे, ऐसे अरे बुढ़े बुढ़िया खड़े खड़े करें, बुढ़े बुढ़िया आराम से करें। ये तो जवान बने रहना है वो, और देर ऐसे, और देर, और देर, सांस छोड़ते हुए बैठे, आधा, वापस, डाउन, वापस, डाउन, वापस, पैर को खोले, अधिक से अधिक पैर को, दोनों हाथ से दाहिने पैर की घुटना को मोड़ते हुए दाहिने तरफ झुके आधा, बायां पैर सीधा, दोनों हाथ कंधे के सीधे, वापस, फिर दूसरी तरफ, वापस, डाउन, वापस, डाउन, वापस, डाउन, वापस, डाउन, वापस। अब हथेली को ऊपर, गर्दन पीछे, वापस।
पीछे छोड़ते हैं वापस। आदमी अपने निकाले को नहीं पीछे जाना। डाउन वापस, हाथ साइड, पैर उसी तरह से अंदर खड़ी। इसको करने से पेट और कमर की चौड़ाई, लंबाई, मोटाई कम होता है। इसका ज्यादा हो गया है, बढ़ गया उसके लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग व भजन की वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए और मालिक के सेवा का फल प्राप्त करना न भूलें। इनके YouTube वीडियो लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करके मालिक के संदेश को पूरे विश्व में जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए, जिसको सुनकर लोगों के दिल में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होगी और मालिक की कृपा से उस अविनाशी परमात्मा को जीते जी भजन करके प्राप्त कर सकेंगे, जिनको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म मरण 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिनको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जय गुरुबंदे साहेब सबका।